शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासिककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवान्निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। कुर्वते कर्मभोगाय कर्मं कर्तुं च भुञ्जते नद्यां कीटा इवावर्ता आवर्तान्तरमाशुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् सत्कर्म परिपाकाते करुणानिधि ददोद्धताः प्राप्यतीरतरुच्छायाम् विश्राम्यन्ति यथा सुखम् उपदेशमवाप्यैः आचार्या तत्त्वदर्शिनः पंचकोशविवेकेन लभन्ते निर्वृतिपराम् अन्नं प्राणो मनो बुद्धिः आनन्दाश्चेति पंचते कोशास्तैरावृत स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजे विस्मृत्या संसृतिं व्रजे। वह जो नदी के भंवर में फंसा हुआ जो कीट है उसको एक व्यक्ति ने आकर निकाला, लेकिन प्रश्न है बहुत सारे कीट नदी में फंसे हुए थे, उस कीट को ही एक व्यक्ति ने आके क्यों निकाला? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कीट हैं जो उस भंवर से निकलना चाहते हैं, लेकिन हर कीट निकल नहीं पाता। वह कीट ही क्यों निकला? तो उत्तर क्या दिया? देखो, सत्कर्म तो बात की बात है, जब तक उसमें स्वयं निकलने की इच्छा ना होती तब तक तो कोई दूसरा आ भी नहीं सकता। कोई साधक है, बहुत अच्छा साधक है, लेकिन यदि वह ज्ञान की इच्छा ही ना करे
तो फिर ज्ञान का योग्य होने पर भी उसको ज्ञान तो नहीं मिल सकता ना। बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं जो हम और आपसे ज्यादा जपनिष्ठ हैं, तपनिष्ठ हैं, पूजानिष्ठ हैं, लेकिन इसके बावजूद जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो क्या करता है, ज्ञान दे देता है। इसलिए मैंने आपसे कल एक निवेदन किया था, तुलसीदास जी ने मानस में इसको क्या बोला, एक तो सिंपल चौपाई आप बोलते हो, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं, ये भी एक चौपाई है, लेकिन इससे कहीं एक सटीक चौपाई ये है, पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना, पुण्य संत के नहीं है, पुण्य किसके हैं, इतने पुण्य उसके होते हैं कि वह दूसरा जो ईश्वर है वह उस दूसरे व्यक्ति के मन में बलात् डाल इच्छा को डालकर, ऐसे बहुत सारे दृष्टांत देखे गए। अतिशयोक्ति होगा कहना, बट मैं आपको शेयर कर ही लेता हूं। इस जन्म का तो मैं नहीं कह सकता अपना भी कि मैंने पुण्य किए, पाप किए, क्योंकि ऐसी जब स्थिति आई तो इधर चला आया। लेकिन ना चाहते हुए भी आखिर किसी ने तो खींचा, ये सच्चाई है या नहीं? यदि नहीं खींचा होता तो मैं आता भी नहीं। एक साधक है जो चाह रहा है कि कोई खींचे और उसके जीवन में कोई खींचने वाला आ नहीं रहा है। एक मैं हूं जो मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद कोई तीसरा व्यक्ति आता है ना, और वो कहता है आप इंटरव्यू दीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि बड़ी कोई सुख की जिंदगी, जो घर पे सोने वाला बेड पे व्यक्ति हो, जिसको 2 टाइम खाना, चाय, दूध और पानी मिलता हो, जिसको मातृत्व का प्रेम मिलता हो, वो व्यक्ति से आप सब कुछ छीन लो और आप बोलो कि ब्रह्म ज्ञान पढ़ो। आपको क्या लगता है, यदि आपसे यह सब सुख छीन लिए जाएं, किस चीज का, अच्छे अच्छे खाने का, पीने का, पहनने का, और आपसे क्या कहा जाए कि आप ब्रह्म विद्या पढ़ो, तो आप पढ़ोगे? मैं पहले क्या कहूंगा, पहले ये सब, उसके बाद। लेकिन एक साधक ऐसा भी है कि छीनने के बावजूद वह अपने इस अतीत इतिहास को क्या करता है, बुला देता है और उसी ओर चला जाता है जिधर वो ले जाना चाहता है। मेरा प्रश्न है, ये किसका कमाल है? बोले पुण्य पुंज। यदि आप में योग्यता है, गुण है, तो आपने देखा है एक नीचे कोटेशन लिखा है। क्या लिखा है? अभी जब आप आ रहे थे, जहां गमले रखे हैं वहां ऊपर एक कोटेशन लिखा है गुरुदेव का। क्या गुरुदेव का है? हाँ, ये तो आवर जॉब इज टू रिसीव, इधर है। इधर क्या लिखा है? पढ़ा ही नहीं आज तक। मुझे इंग्लिश तो उतनी नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे पता है। हम ना चाहें या चाहें, गुरु रीचेस अस, गुरु हम तक पहुंचता है, चाहे हम चाहें। अच्छा, हम और आपको छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, आप अपनी निजी जिंदगी हटाना, हम अपनी हट। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस उनको लेके गए, किसको? विवेकानंद को। गुरुदेव के साथ ऐसा वो नहीं चाहे कर भी शिवानंद जी ने उन्हें अपनी तरफ क्यों? प्रश्न ये, इनको ही क्यों खींचा गया? क्योंकि कुछ करने की शक्ति थी, योग्यता थी, कुछ था जो ढका हुआ था, लेकिन यदि उसको हटा दिया जाए तो बहुत अच्छी चीज निकल सकती है। इसलिए उसने क्या किया, उस चीज को खींच लिया। मैं ऐसे कल अभी एक दृष्टांत कहीं हॉस्पिटल में दे रहा था। जो अच्छे
बांसुरी वादक हैं वो हर बांसुरी को नहीं बजाते। देखा है आपने? आप अपने बच्चे वाली बांसुरी दे दो 5 रुपए की बजाने को, वो बजाएंगे नहीं जी। क्यों? हर बांसुरी को वो नहीं बजाते। और आपको सही बात तो ये है, ज्ञान देना तो ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली में तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वह गुरु हर शिष्य को देता भी नहीं है, या देता भी है तो रिसीव नहीं कर सकते आप। क्यों भाई? आपके पास, मैंने कल दृष्टांत दिया, मोबाइल है, लेकिन आपके मोबाइल में बैटरी इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसके सिग्नल्स को, तो गड़बड़ी किसकी है? सिग्नल्स की कि बैटरी की? बोलो जी। बैटरी की। क्लियर हुआ ना? वह उस कीड़े को निकालता है। ध्यान रखना है, कल जो मैंने एक दृष्टांत स्वामी जी का कोट किया, वह कोई आम पुरुष नहीं होता। देखो उसके लिए शब्द क्या लिखा है यहां पे? करुणा। और जी, करुणा के आगे शब्द क्या लिखा है? निधि। निधि का अर्थ क्या है? खजाना। आप जरा सोचो, करुणा का खजाना भरा पड़ा है, और उस, क्योंकि देखना, कल भी मैंने इस बात को किया था, कीट की कोई गलती नहीं है डंक मारना, क्योंकि कीट तो स्वभाव से ही क्या है? डंक मारने वाला है। आप उसको क्यों दोष दोगे? अच्छा, यदि निकालने वाले को डंस लग जाए और छोड़ दे, तो एक दृष्टि से तो देखा जाए कि वो तो चला गया, लेकिन आपको पता है हार किसकी है? हार किसकी है भाई? आप बिजली का प्लग गए निकालने और आपको करंट मार दिया और आपने छोड़ दिया, जीता कौन? आप चले तो गए वहां से, क्योंकि उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, तो आपने अपना स्वभाव क्यों छोड़ा? जब वह साधु, वह गुरु, वह आचार्य, वह व्यक्ति, वह साधक, वह जिज्ञासु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अच्छे स्वभाव को, ऐसा स्वभावी व्यक्ति का क्या कहलाता है पता है? करुणानिधि। जैसे मैं दृष्टांत दे रहा था, बच्चे की गलती होने के बाद भी आप इस पे दोबारा क्या करते हो? बोलो जी। आप इसका मतलब कौन से? करुणानिधि। आपने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, उसने अपने स्वभाव को डंक से जरूर मारा। और जब तक ऐसा कोई करुणानिधि नहीं निकालेगा, आपको 100% बोल दूं, कोई पार नहीं कर सकता। अच्छा, यदि आपकी नजर में है तो आप मेरे को एक भी दुनिया भर का दृष्टांत दे दो जिसने पार किया। बोलो जी। आप दुनिया का कोई एक दृष्टांत दे दो जिसने इसके बिना पार किया हो। यहां तक कि कृष्ण को आना पड़ा तो अपना गुरु संदीपनी, राम को बनना पड़ा तो विश्वामित्र, ना जी, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज जरूर है, ये पुण्य और पापों का उदय और क्षय होता रहता है, ये बराबर प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रभावित करता है हमारी लक्ष्य को। हो सकता है जो कारुणिक है उसमें यदि पाप का जन्म हो जाए तो वो भी अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। पकड़ में, क्योंकि उसके अंदर भी तो क्या चलना है? त्रिगुण चलना है। पकड़ में है। लेकिन उसको क्या बोला गया? परम कारुणिक। वो आप कीड़े वाले दृष्टांत से अलग हटके है ना, यहां पे क्या बोला गया? सत्कर्म परिपाकाते। इसका अब मूल हेतु क्या बना? व्यक्ति के सत्कर्म के कारण, और सत्कर्म अभी किया और अभी फल मिल गया, ये नहीं। क्या अर्थ लिया है? सत्कर्म परिपाक। परिपाक मतलब पक गया।
ये भी कई बार देखा जाता है, व्यक्ति इस जीवन में बहुत सत्कर्म करता है, बहुत साधना करता है, लेकिन उसको फल, तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो सत्कर्म आपने किया नहीं। कई बार हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, संकल्प लेते हैं और वो काम पूरा नहीं हुआ, आप ये मत समझना कि वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं की गई। वो क्या है, अभी पकी हुई नहीं है और थोड़ी देर में पकेगी। अब थोड़ी देर मतलब साधना 1 साल 2 साल और जन्मनो जन्म पक सकती है, ये नहीं है। कहीं एक बार जब ये पढ़ाया गया तो स्वामी सुबोधानंद जी से एक ही बार मेरी इस बात पे बहस हुई। मेरा कहना था, आप ये कहते हैं कि जब विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा से आत्मज्ञान होता है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं मुझ में वैराग्य, शम और दम नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्यों पढ़ूं? मैंने पहले बोला, मैंने अश्रद्धा नहीं है, मेरे मन की जिज्ञासा है, आप उसको ये सॉल्व करो। फिर मैं टिकूंगा क्यों, मैं पढ़ूंगा क्यों? क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये नाम की चीज संपत्ति नहीं है, मैं आपसे क्लियर। और आप बोलते हो आत्मज्ञान में कि ये सब चीजें होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले क्या लगी होती है, भूख। लेकिन जैसे ही एक और खाते हैं तो क्या मिलती है, दूसरा और खाते मिलते हैं। ज्ञान लेते लेते, फिर से बोल रहा हूं, सुनते सुनते इधर वो क्या करता जाता है, अपने गुणों को। ये मत समझना कि एक दिन ऐसा आएगा कि गुण भर जाएंगे और तब आप आत्मज्ञान, ऐसा तो कभी आने वाला नहीं है कि आप गुणों से लबालब भरे होंगे, सब कैंटर ना, सब टैंकर भरे हैं, विवेक, वैराग्य, शम, दम, ऐसा नहीं होने वाला है। आत्मज्ञान जाता जाता है और इधर गुणों को क्या करता जाता है। आपने अपने जीवन में नहीं देखा है, ज्ञान जाते जाते ही आपके गुणों को क्या करता जाता है, बढ़ाता जाता है। पकड़ में है? तो एक चीज याद रखना, सत्कर्म का अर्थ यही नहीं लेना कि तुरंत का तुरंत फल मिल जाए। नहीं जी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। क्या महात्मा गांधी को दुष्कर्मी समझोगे जिनको एक गोली मार के हत्या कर दी गई? आप सोचो जरा, कृष्ण की हत्या कैसे हुई? ये तीर मार के आप क्या बोलोगे, दुष्कर्म है? बस समझना, ये सत्कर्म हमने कल आपको बोला ना, हम और आप क्या समझ रहे हैं, ये पूजा जब ये भी है, लेकिन एक्चुअली में आत्मज्ञान का सत्कर्म इससे अलग है। और आपने इसको, अच्छा आपसे तो नहीं पढ़ा है, नारद भक्ति सूत्र आपने पढ़ा। सत्कर्म की परिभाषा वहां पे सत्कर्म को कुछ डिफाइन किया गया। वहां नारद जी का क्या कहना है, ये पूजा और जब तो सभी साधक करते हैं, पूजा और जब तो सभी साधक करते हैं, इसलिए बोले हम इसको सत्कर्म। तो बोले आप इसको क्या मानते हो? बोले इसको धर्मानुचरण मानता हूं। आपको पता है अभी पोहा वाला जो दुकान वाला है ना, वो भी नहा कर आया होगा, चंदन लगाएगा, धूप बत्ती दिखाएगा, अगरबत्ती। एक कसाई, वो भी क्या करता है पता है, हिंदू धर्म का होते हैं वे भी। मैंने देखा है, आप साउथ में जाएंगे तो जमादार भी थोड़ा सा क्या लगाए रहेगा, टिक्का। तो आप क्या बोलेंगे, वो सत्कर्मी है। और हम आप अपने घर में जरा से पूजा और जब सोच के क्या हम सत्कर्मी हो गए? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये धर्मानुचरण हुआ, सत्कर्म नहीं हुआ। सत्कर्म इसको नहीं कहे। सत्कर्म बहुत बड़ी चीज है जो आसानी से हो नहीं सकती। लेकिन आत्मज्ञान का सत्कर्म क्या है? पकड़ में ना, या ऐसा कह लो, इसी से सत्संग तो कई साधु लोग करते रहते हैं, लेकिन नारद भक्ति सूत्र कहता है वो सत्संग हम नहीं कहलाते। लो जी, यस,
साधु यदि आपको पढ़ा भी रहा है तो बोले सॉरी, मैं उसको सत्संग कहने से हाँ मना करता हूं। ओ मतलब देखो जी, आपको लगता है ये नारद भक्ति सूत्र कोई भक्ति सूत्र होगा, कोई भक्ति की बात है? ये मैंने पहले बोला, ये ज्ञान परक भक्ति है। ये वेदांत का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपको ऐसी भक्ति बता सके। कौन सी? ज्ञान पर। कोई मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, कोई ग्रंथ आप ले आओ जो ज्ञान परक भक्ति बता दे आपको, कोई ग्रंथ नहीं है, सिर्फ नारद भक्ति सूत्र के अलावा। और एक एक सूत्र ऐसा है, मैं आपको बताऊं, इतना मजा हुआ सूत्र है, आप अगर जिसने पढ़ा और उसको भी पढ़ा उसको मजा आएगी। वहां पे क्या बोलते हैं, जब कर्म करें, देखो मना नहीं किया गया, कर्म करो, लेकिन कर्म करते करते मोक्ष की इच्छा तुमसे छूटे नहीं, ऐसा कर्म करना क्या है? बोलो जी, सत्कर्म। ट्रिमेंडस डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन कहीं नहीं आई सत्कर्म। आप साइकिल भी चला रहे हो और साइकिल चलाते हुए भी यदि मोक्ष की इच्छा बनी हुई बाबा, वो सत्कर्म हो गया। लो जी। और यदि शिव जी के सामने बैठ कर भी मोक्ष की इच्छा नहीं आती है, सत्कर्मी। उदाहरण कौन है? पार्वती जी। शिव जी साक्षात ज्ञान देने वाले और बैठ के मन में मोक्ष की इच्छा नहीं आती, वो कुछ का कुछ सोचती रहती है। कौन? अब आप बताओ, गुरुओं के गुरु, वेदांत के सबसे बड़े आचार्य शिव जी ज्ञान दें और पार्वती जैसी अभागिन, मैं तो यही कहूंगा, नहीं। पता है उसका कारण क्या है? कारण क्या है? नहीं, उसका कारण दूसरा है, शंका की वृत्ति है या नहीं? शिव जी के कहने के बाद भी कि ये राम जी नहीं है, मतलब ये वो वाले राम जी, बट वो शिव की भी बात नहीं मानती है। और एक शंका के बीज ने उसको अनेकों जन्म तक क्या कर दिया? डाल दिया। बताओ, हम और आप नहीं, ये शिव जी के सामने बैठी पार्वती एक शंका दूसरी शंका को जन्म देती। एक तो झूठ बोला, एक तो ये बोला ही, ऊपर से क्या बोलती है? परीक्षा लेने के बाद भी क्या बोलती शिव जी से? मैंने परीक्षा। लो जी, शिव से झूठ बोल रहे हो तुम। जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा गुरु है, जो दुनिया का गुरु है, देखो जी। और आपको पता है शिव जी, मैं बताऊं, बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। और उन्होंने सामने बैठे ही बैठे मन से क्या कर दिया पता है? लो जी, मैं आज से तुम्हारा त्याग करता हूं, लो खत्म। और आपको पता है शिव जी ने व्यवहार में कोई अंतर नहीं लाया। मैं इसका उदाहरण अपने स्वामी जी का भी दे सकता हूं। एक शिष्य था हमारे यहां भी, वो भी मतलब इधर उधर की बातें, उनको वेदांत में कोई श्रद्धा नहीं, गुरुजी पर भी इधर। लेकिन आपको पता है स्वामी जी ने उससे द्वेष नहीं किया, मैंने देखा। आज भी वो शिष्य है, स्वामी जी ने कभी द्वेष नहीं किया, लेकिन मैंने देखा जितना था उन्होंने उसको क्या कर दिया? मन से क्या कर दिया? निकाल दिया। ये एक बहुत ही अच्छी विधा है, मैं बताऊं, त्याग करने की। व्यवहार दोष नहीं आता। उस व्यक्ति को, मैं सिर्फ पार्वती जी को पता लग गया कि शिव जी ने मेरा त्याग, और दुनिया में किसी को पता नहीं लगा। और फिर पार्वती जी ने बहुत स्तुति की है, बहुत आराधना की है, लेकिन हाँ अब तो बोले नहीं हो सकता। हाँ, ये दूसरा बोले है, दूसरे जन्म में आऊंगा और तुमको क्या दूंगा? ज्ञान। अच्छा, मैं कह रहा हूं यही नहीं, कागभूषुंडी और गरुड़ जी ने भगवान का काटने गए, क्या चीज? और बोलते कि शंका क्या कर ली? ये जगत को काटने वाला। देखो, अरे भगवान की एक उदारता थी कि तुमको क्या कर दिया? मौका दिया सेवा करने का, कि जाके तुम अपना जीवन। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हर उसमें एक ही गरुड़ नहीं थे, बहुत सारे गरुड़ होंगे, पक्षी। उसी गरुड़ को मौका क्यों मिला?
उसी गरुड़ को, अच्छा आपको क्या लगता है और कोई काट नहीं सकता था क्या? कोई चाकू छुरा कोई काटने का सामान भगवान के पास नहीं होगा? लेकिन इसके पुण्य का परिपाक तो हो गया था, किसके? लेकिन क्या कर दिया शंकर? फिर से चलो, फिर शिव जी के पास भी ये देखो गया, और शिव जी ने भी क्या बोला? मैं तो अपनी नंदी लेकर जा रहा हूं। नहीं दिया ज्ञान, बोले मैं तो नंदी फिर शिव जी ने कमेंट किया, मैं इसको ज्ञान क्यों दूं? मैं इसको ज्ञान क्यों दूं? बोले, हालांकि शिव जी कभी ऐसा करते नहीं है। उनसे पूछा गया यदि वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछे कोई, तो वो कभी भी ये नहीं कर सकते कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा। लेकिन काकभूषुंडी और गरुड़ जी के उसमें मना कर दिया, गरुड़ जी को नहीं दूंगा। और वहां पे एक बहाना क्या गया, मैं नंदी लेके जा रहा हूं। बोले जाते समय नहीं देता ज्ञान। अरे जी, शिव जी से पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया? बोले देखो ये पक्षी है, और ये पक्षी में कौन है? ये पक्षी राज है, पक्षियों का कौन है ये? और यह महाअभिमानी है। अभिमानी व्यक्ति बोले मैं या तो मैं रहूंगा या तो मैं अभिमानी व्यक्ति को ज्ञान तो नहीं दे सकता। तो बोले फिर आप इसका उद्धार कैसे करोगे? बोले वो तो जरूर करूंगा, लेकिन इसको इसके ही किसी नीच पक्षी से ज्ञान दिलवाऊंगा। और किसने ज्ञान दिया? काक। और वहां पे चौपाई क्या आई? खग जाने कगही की बात। शिव जी ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन शिव जी ने सिर्फ एक बार ज्ञान देने की कोशिश की थी। किसको? पार्वती जी को, और वो भी उस जन्म में तो वो पार्वती जी को ज्ञान नहीं दे पाया। मैं कह सकता हूं हाँ, शिव जी के लिए लागू होता है। कौन सा? करुणानिधि। वो करुणानिधि है। इतना कुछ होने के बाद भी अगली बार शिव जी ने फिर किसका वर्ण कर लिया? पार्वती जी का दोबारा वर्ण कर लिया, दोबारा से उनको ज्ञान दिया। और पार्वती जी ने दोबारा से इस बार फिर वही चीज सुना। और आपको बताऊं, फिर राम जी दिखे थे, फिर वही दृश्य उपस्थित हुआ। राम जी उनको दोबारा दिखे और उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर क्या बोला? जय सच्चिदानंद। और शिव जी ने देखा तो बोले समझ गया, अब ये मेरे ऊपर हाँ विश्वास करती। तब जाके शिव जी ने क्या दिया? तो मैंने इसलिए आपसे वहां भी बोला, यहां भी ज्ञान के दो ही पक्ष हैं, वरना ज्ञान होने में मैं बताऊं टाइम नहीं लगता। पहला चीज करुणा निधि, उद्धता। कोई ऐसा करुणा निधि व्यक्ति मिल जाए जो आपको चाहे। देखो जी, अच्छी मां वो होती पता है, बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, लेकिन मां क्या करती है? मां क्या करती है? हमारे इनकी एक बच्ची है छोटी सी, उसको बुखार आ गया मान लो। अब वह बच्ची में वो दवाई नहीं पीना चाहती, लेकिन मां को लगता है यदि दवाई नहीं पी तो बच्ची, देखो जी अब जरा समझना, अब मां क्या करती है? जबरदस्ती करती है, पकड़ती है, उसका मुंह खोलती है, रोता है वो बच्चा, लेकिन उसके बाद क्या करती है? उसमें दवाई, यहां तक कि वो बच्चा उसके बाद उसको निगल लेता है, मां फिर थप्पड़ मारती है, फिर एक दवाई देती है, फिर डालती है। मां क्या हो गई इस समय? करुणानिधि उद्धता। मतलब वह रो रहा है, याद रखना, दूसरा वाला पक्ष चाहे रोए और चाहे गाए, यदि करुणानिधि है तो करुणानिधि छोड़। करुणानिधि का स्वभाव है जो अपनी करुणा का त्याग। इसमें सबसे बड़े एक दृष्टांत आपको वृक्ष का मैं और दूंगा। कौन सा वृक्ष? वृक्ष, हाँ? और एक किसी वृक्ष का नाम दो जो करुणानिधि मुझे समझ में आ। अरे आम क्या करुणानिधि होगा भाई? हाँ नहीं, और अब इतने हो गए, और बोल लो आप दो चार। चंदन के पेड़ में कौन लिपटा रहता है? सांप। बट पता है सांप के पास विष है, लेकिन चंदन के पास शीतलता है, और चंदन अपनी शीतलता कभी छोड़ता नहीं, और सांप उसको डसते रहते हैं। सांप किसके पास है?
उस चंदन के पेड़ के पास। लेकिन चंदन इसीलिए चंदन कहलाता है क्योंकि चंदन अपनी शीतलता का त्याग कभी नहीं करता, इसलिए उसको पूज्य दुनिया मानती है। नहीं, सांप ने काटा इसलिए चंदन ने शीतलता छोड़ दी, तो कोई बड़ी बात नहीं हुई भाई। रुकावट आई और मार्ग छोड़ दिया, ये सभी करते हैं, ये तो सभी करते हैं, तुमने क्या किया। पकड़ में है। श्लोक फिर से देखना, बहुत ही सुंदर। मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में, आप स्वामी जी का हमारे जरा सुनना, बहुत ही सुंदर ट्रिमेंडस लेक्चर। ऐसे उस पे तो उनके 10 सीडी बन जाए, 10 सीडी, समझ सकते, 10 प्रवचनों की। सत्कर्म परिपाक, तो आप जरा देखना, सत्कर्म का अर्थ क्या हुआ? नहीं, सत्कर्म कर्म कुछ भी करो, मैं कह रहा हूं, लेकिन यदि मोक्ष की इच्छा बनी होकर कर्म का अनुष्ठान किया जाए तो वह कर्म क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? और अच्छा कर्म करते हुए भी मोक्ष की इच्छा ना होना तो वो दुष्कर्म नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब ये मत कहना कि तुरंत आपको इसका फल मिल जाए, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मैंने इस बात पे सोचा, आपको क्या लगता है सुदामा नालायक व्यक्ति था? महागरीब, दरिद्र, लेकिन मित्र किसका है? अब आप देखो विरोधाभास, कृष्ण का मित्र सुदामा, सुदामा महादरिद्र, और कृष्ण, क्या बोलोगे आप? कृष्ण की कृपा नहीं थी क्या? सत्कर्म परिपाकाते, जब वो उदय हुआ आपने देखा तो क्या हो गया कि वो तो अटारियों की अटारियां वहां बन गई, और सुदामा भी अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पहचान कि मेरे बच्चे, ये सत्कर्म का। लेकिन ये उदय कब हुआ? जब ईश्वर से उनका क्या हो गया? एक बार मिलाप हो गया। सत्कर्म परिपाकाते, तो ये चीज याद रखना, आत्मज्ञान में ज्यादा उतना मैं कहूं आप मत बढ़ो, वो मिल जाएगा। क्या करते रहो? सत्कर्म। क्योंकि यदि सत्कर्म बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बताऊं, तो 2 चीजें होने वाली हैं। एक तो आपको पढ़ाने वाला आपको खुद मिलेगा, मैं कह सकता हूं, पढ़ाने वाला, क्योंकि आप देखना, गुरु रीचेज अस, वो मुझ तक पहुंचेगा। और दूसरा, यदि आपके सत्कर्म का परिपाक है तो आपको ज्ञान होने में भी देरी इसलिए लगती है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो साफ, जितना साफ होगा उतनी ही जल्दी वो चीजें जाती हैं। सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधि, देखो जी ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, करुणा शब्द नहीं लिखा, करुणा निधि खजाना है। उद्धरता, मैंने कल बताया, उद्धरता में जो धातु है वो ध धातु है। ध मतलब अपहरण कर लेना, अपहरण कर लेना। वह कीट का क्या कर लेता है? और अपनी मुट्ठी में रखता है, और फिर जब उसको निकाल लेता है फिर क्या करता है? जाओ, अपहरण में यही तो करता है आदमी, किडनैप करता है, अपना काम कराता है, और उसके बाद क्या करता है? छोड़। ये जो महात्मा है, ये गुरु है, जो आचार्य, ये यही कर रहा है। क्या कर रहा है? अपहरण। किसका? उसका। किसका अपहरण? सबका नहीं। सत्कर्म अपहरण किया, ज्ञान दिया, और उसके बाद बोला अब तुमको जीवन में जो भी करना है जाके करो। पकड़ में आ गया? थोड़ा डिफरेंट आप समझना, हालांकि है तो लगभग एक ही, क्योंकि वहां पे शब्द क्या है? पुण्य। पुण्य, पुण्य मिलता कहां से है? जब तक भाई सत्कर्म का फल क्या है और दुष्कर्म का फल क्या है? पाप। फिर से बोलो, सत्कर्म का फल क्या है? पुण्य। दुष्कर्म का फल क्या है? यदि जिसके जीवन में पुण्यों की श्रृंखला दिख रही हो तो आप क्या बोलोगे? सत्कर्म इसने, हाँ, जिसके जीवन में दुष्कर्म पाप दिख रहे हैं बहुत सारे, उसको आप क्या बोलोगे? भाई आप कुछ कहो या नहीं कहो, भले आपको बुरा लगे,
एक एक भीख मांगने वाला अपाहिज व्यक्ति, कुछ तो पाप रहे होंगे। भगवान ऐसे तो नहीं करने वाले कि तुमको हाथ पैर काट दें, कुछ तो किया होगा, तभी तुमको क्या बनाया है, पकड़ में है ना। दुष्पाप मतलब दुष्कर्म, पुण्य का पहला फल क्या होगा, सत्कर्म। सत्कर्म आता किस वे में है, पुण्य के रूप में। तो आप पता कर लेते हो, जो तुम उस दिन कार्य को देखकर कारण का अनुमान क्या कर लिया, आपका चित्त प्रसन्न है, ज्ञानमय है, तेजस्वी है, वाणी अच्छी है, कुशल है, तो आप समझ से ये फल दिख रहा है, इसलिए आपने क्या किया है, सत्कर्म किया है, बना ना। लेकिन चित्त मलिन है, अंधकार है, तमस है ना, वस्तुओं से लिपटा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, आप पता कर लेते हो इस व्यक्ति का ज्यादा पुण्य सत्य, तभी आप अपने आसपास ऑफिस में भी और घर में भी देखते हो, आपको पता लग जाता है इस व्यक्ति का दुष्कर्म है, इसलिए झेल रहा है ये, और कुछ। हम लोग भी तो झेलते हैं, तो पता लग जाता है कि दुष्कर्म के कारण झेल रहे हैं। मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरा पैर कट गया, मेरा पैर में प्लास्टर बन गया, तो समझ में आ जाता है कि हमारे पूर्व किए गए कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, बन गया ना। प्राप्य तीर तरु छायाम, अब वो क्या करता है पता है, उसको ले जाता है, किसको, उस शिष्य को, उस कीड़े को, और कहां करता है, तीर। तीर मतलब दुनिया से दूर एक किनारे पे ले जाता है, तीर मतलब किनारा, कहां, किसके किनारे पर, तरु छायाम, पेड़ की छाया, और उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। विश्राम्यंती, जाओ अब तुम क्या करो, विश्राम करो। पकड़ में ना, बहुत ही सुंदर श्लोक है ना। अच्छा क्या बोले, अब एक चीज याद रखना, बड़ी सुंदर चीज में बोला, गुरु से ही कुछ नहीं होता, प्लीज। वेदांत में गुरु एक चीज है, लेकिन गुरु से ही सब कुछ नहीं होता। इसलिए गीता में क्या बोला गया है, यदि आपका एक्चुअली में वो गुरु है और आपको लगता है कि ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, तो उसकी सेवा किस वे में करनी चाहिए पता है, परिप्रश्नेन सेवया। वाह, प्रश्नों से उसकी क्या की जाए, देखो अगर प्रश्न नहीं किया, ज्ञान नहीं लिया, तो वो गुरु किस काम का, खाने पीने के लिए। सोचो आप, वो आपके साथ खा रहा है, पी रहा है, मौज, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रश्न नहीं किया तो समझ लो आपका कुछ भी भला नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने वहां लिखा है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान उनको ही देते हैं, किसको, लेकिन क्या बोल दिया, परिप्रश्नेन सेवया। अच्छा जी, प्रश्न भी कब उदय होगा चित्त में, जब आपके मन में वास्तव में कुछ जिज्ञासा होगी। बिना जिज्ञासा में, अब आप बुरा नहीं मानना, आपने अभी तक इसमें से कितने प्रश्न किए, कौन से कर्म, ये तो एक संचित कर्म की झोली में इकट्ठा होते जाते हैं ना, ये सब इकट्ठा हो रहे हैं संचित कर्म की झोली में। किधर, मतलब ईश्वर की माया के पास, ईश्वर की माया। देखो हाँ, वो किसको बोल देगा, लेकिन आपको कौन पुण्य कब देना है ये माया डिसाइड नहीं करेगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ईश्वर। इसको अब ये दे दो, जैसे बैंक में रुपए बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो रुपए क्या लगता है, मैनेजर रखता है, रुपए कौन लगता है, अरे मैं आपको अपना, मैं मान लीजिए ज्ञान यज्ञ के पैसे लाया, तो पैसे किसको देता हूं रखने को, राम जी को, ठीक है। क्या राम के पैसे हो गए रखने के कारण, लेकिन मुझे पता है कि इनको 100 रुपए देने हैं, तो मैंने किसको आदेश दिया, राम इनको 100 रुपए दे दो। ये जो आपने कर्म किया ये तो स्टोर हो गया जाके, ठीक है। अब उस स्टोर में इस साधक को कब देना है ये फैसला कौन करेगा, ईश्वर। लेकिन इस कर्म का ये फल होता है, ये ईश्वर ने डिसाइड करके रखा है।
ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। खैर, मैं क्या बता रहा था, क्या बोल रहा था? प्रश्न भी कब व्यक्ति पूछेगा? जब जिज्ञासा ही नहीं है, तो आप क्या प्रश्न पूछोगे? एक दो लोग हैं, मैं नाम नहीं, वो लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा अभी आपको पता है, इन्होंने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा मेरे से, आपके सामने ही बता देता हूँ। बड़ा सुंदर प्रश्न था। प्रश्न ये है, हालांकि मैंने आपको कभी इसका उत्तर दिया होगा। प्रश्न ये है कि भगवान ने गीता में बोला, मैं किसी का पाप और पुण्य नहीं कष्ट बोला है, मैं किसी का पुण्य नहीं लेता हूं, मैं किसी का पाप नहीं लेता हूं। क्या श्लोक है? खैर, मैं आपको प्रश्न बोल देता हूं कोई। और दूसरी, ये भगवान बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। आया पकड़ में? तो अब जब तक आपने कुछ सोचा नहीं होगा, तब तक आपके मन में भी ये प्रश्न तो उठने वाला नहीं है ना। सोचो जरा, ये प्रश्न कब उठेगा? जब आपने थोड़ा तो उसके ऊपर, सुनना ही काफी नहीं है, सुनने के बाद थोड़ा आप क्या करो पता है? विचार करो, जरा मनन करो, तो प्रश्न। और मैं बताऊं, एक्चुअली में जो गुरु है वो खुश कब होता है पता है? डोनेशन से नहीं ना। असली गुरु होगा ना, वो डोनेशन से खुश होने वाला नहीं। आप बहुत अच्छा खाना खिला दो, एकदम नहीं। वो खुश होता है पता है? परिप्रश्नेन सेवया। उसको लगता है यस, ये हमारी जाति का है, ये हमारे से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि इसने वही प्रश्न पूछा है ना, जो मैं पढ़ता हूं, जो मैं लिखता हूं, उसी से संबंधित बस। और उसी पे क्या हो जाता है? वो प्रश्न। आपने देखा, भगवान शिव वो कुत्ता वाला बने थे, आपने पढ़ा, अभी बने थे ना, क्या पढ़ा है मैंने? मनीषा पंचकम। उसमें भी भगवान ने क्या किया शंकराचार्य जी से? वो लाइन क्या है? हाँ, अन्नमयाद अन्नमयम चैतन्या चैतन्यमेव दूही दूरी कर तुम वांछसु ब्रूहि गच्छ गच्छेति। देखो जी, ये भी प्रश्न किसने उठाया? बिना प्रश्न उठाए भी शंकराचार्य, शिव जी के भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किसने? शंकराचार्य। क्योंकि शिव जी को पता था कि गुरु उत्तर तभी देता है जब साधक प्रश्न करे। बिना प्रश्न के आपको कैसे उत्तर देगा? और शिव जी ने चांडाल का रूप रख के वहां पे क्या किया? प्रश्न उठाया। और प्रश्न उठाया इसलिए शंकराचार्य जी ने क्या दिया? और उत्तर दिया इसलिए हमारे और आपके और आपको बोले, पार्वती जी ने प्रश्न उठाया इसलिए रामचरितमानस आपके सामने है। अगर प्रश्न नहीं उठाया होता तो रामचरितमानस भी आपके सामने नहीं आती। काकभूषुंडी जी ने, गणों जी ने प्रश्न उठाया इसलिए रामचरितमानस है। देखना, रामचरितमानस की जो स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन से ही है। ये वही राम है दशरथ के ढोटा, ये दशरथ के पुत्र हैं, या सच्चिदानंद, ये सच्ची। देखो ये भी क्या उठाया यहां पे? किसी भी चीज का जो वेदांत में अगर ग्रंथ बनता है वो प्रश्नों के उदय से ही बनता है, बना। खैर, यहां देखो ना, उपदेशम आप्य ही आचार्य तत्वदर्शिना। देखो जी, अब आचार्य भी कैसा होना चाहिए पता है? तत्वदर्शी। यस, तो आचार्य, तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे आचार्य पढ़े हैं, लेकिन तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदर्शी मतलब, दर्शी मतलब ये मत समझना कि जैसे मैं पुस्तक को देख रहा हूं, तत्व को जानने वाले हों। जानने वाले का एक बहुत बड़ा लक्षण ये होता है, जैसे आप किसी गली को, मोहल्ले को जानते हो, पकड़ में है, तो आप क्या करते हो पता है? कहीं से भी चले जाओ, आप निकल जाते हो। इसका मतलब आपको उस मोहल्ले का ज्ञान पकड़ में है। ऐसे तत्वदर्शी का भी ये लक्षण है, आप कहीं से भी कुछ भी कर लो,
आपको पहुंचाएगा कहां पे? क्योंकि वह उस रास्ते पर गया हुआ है, उसको सब पता है, इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो उधर से, कहीं ना कहीं किसी न किसी गली से। तो आचार्य देखना यहां पे, उपदेशम आप्यैहि आचार्य तत्वदर्शिनः। वो आचार्य कैसा होना चाहिए पता है? तत्वदर्शी हो। और वह तत्वदर्शी जब ज्ञान देता है, और क्या ज्ञान देता है? पंचकोश विवेक है ना। देखो क्यों और सारे विवेक नहीं लिखे, ये पंचकोश विवेक क्यों लिखा गया? अवस्था त्रय से ज्ञान नहीं कराया है यहां पे, पकड़ में आ रहे हैं? लेकिन यहां पे एक शब्द खेला, पंचकोश विवेक है ना। क्या हो जाएगा? निर्वृत्ति पराम, तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, वह परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या करने से? विवेक करने से। किसका विवेक करने से? पंचकोश का। और ये बात सही मैंने देखी, किसी का ध्यान नहीं भी होता है, यदि पंचकोश कोई ठीक से पढ़ ले, उसका ध्यान लगना चालू हो जाता है। कहीं कोई चीज फटी है, समझ में नहीं आई है, अगर पंचकोश व्यक्ति, क्योंकि पंचकोश पता है आपके बहुत करीब है, आपको अन्न में भी दिखता है, प्राणमय में भी दिखता है, विज्ञान में भी दिखता है, तो इससे आप बहुत जल्दी अपनी साधना कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इसलिए यहां पे कौन सा विवेक किया गया? पंचकोश। देखो लेकिन साधक ने सोचा अरे ये तो 1000 विवेक कराते ही रहते हैं, नहीं जी, लबंते निर्वृत्ति पराम, यह आपको क्या कराने वाला है? निर्वृत्ति को। अच्छा यही शब्द कहां पे आया था पता है? 30वें श्लोक में, व्रजंतो व्रजंतो जन्मनो जन्म, व्रजंतो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृत्तिम। 30वां श्लोक, वहां भी शब्द क्या है? अब आपको मैंने एक सूत्र दे रहा हूं, आप जरा सोचिएगा। मैंने ये सूत्र मेरा नहीं है, ये जगत गुरु शंकर निश्चलानंद जी का सूत्र था। उन्होंने ये यहां पे नहीं, मैं उनसे मिला था जब मैं साधना कर रहा था सिद्धबाड़ी में, तो उन्होंने मेरे को एक सूत्र बोला था। क्या सूत्र था पता है? प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति, बस ये बोले आप कर रहे हो तो आपकी साधना हो रही है। समझना, द फर्स्ट इज प्रवृत्ति, ठीक है? और प्रवृत्ति तभी अच्छी प्रवृत्ति है जब तुम्हें क्या मिल जाए? निर्वृत्ति नहीं, निवृत्ति। बहुत अंतर है शब्दों में, याद रखना। निवृत्ति, मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग गलत लिखने वाले हैं शब्द। प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति मतलब क्या हुआ? खाना खाया, खाना खाना क्या हुआ? खाना खाना क्या हुआ? और उसके बाद एक स्थिति क्या आ गई? निवृत्ति। खाना निवृत्ति आ गई। आप चले साइकिल से और चलते चलते एक जगह पहुंच गए, ये किसकी स्थिति आ गई? लेकिन बोले यही ही आखिरी स्थिति नहीं है, निवृत्ति के बाद निर्वृत्ति, वृत्ति का उदय ही नहीं है। मतलब आप ऐसा समझ लो, अब खाना खाने की इच्छा ही नहीं कभी। ओ तो बोले असली खाना खाया। बार बार खाती और चाटते ही रहोगे तो क्या फायदा? फिर से समझना, ये सूत्र में बाद में बोलने वाला हूं। प्रवृत्ति बाद में बताना माँ आशा जी, हम बाद में सब करना, मेरे को पहले मेरा टाइम ले लेना। प्रवृत्ति, वही प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति कहलाती है जो कि आपको दिलाए। और अगर आप साइकिल लेके घूम ही रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रवृत्ति ठीक है। प्रवृत्ति मतलब यहां स्वभाव मत समझना, इनकी प्रवृत्ति खराब है। प्रवृत्ति मतलब काम करना। काम तब अच्छा होता है जब वो काम खत्म होए, काम ही नहीं खत्म हो रहा है। गृहस्थ आश्रम तब अच्छा है जब कौन सा आश्रम आ जाए? वानप्रस्थ। इसका मतलब आपने गृहस्थ आश्रम को ठीक से जिया, तभी कौन सा आश्रम आ गया? वानप्रस्थ। पूजा तभी ठीक है जब क्या आ जाए? जब। पूजा की प्रवृत्ति तभी अच्छी है जब कौन सी साधना आ जाए, और जब की साधना तभी अच्छी है जब क्या आ जाए? हाँ, ध्यान। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति।
तो ये पंचकोश विवेक, आई थिंक सो देखते जैसे, हालांकि ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, बट जहां पे जरूरत होगी वहां पर इशारा करके आगे चलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। मैं लेट आया कुछ कारणों से, लेकिन आपने सुना मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।